अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा इस अमर से लगाइए कि डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 96 लीडर्स के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और अली अमीन गड्डापुर समेत तमाम लीडरशिप 96 के करीब लोग हैं। 96 जिनके नॉन बेलेबल जो अरेस्ट वारंट है वो जारी किए गए हैं और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने ये नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और आप बौखलाहट का अंदाजा इस समर से लगा लीजिए कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में सिरे से मौजूद नहीं। एक तो इमरान खान पे आपने FIR काटी। इमरान खान तो डी चौक में नहीं था और जाहिर है खान अंदर है। एहतजाज कोई भी होता है तो खान के अगेंस्ट को 60-70 FIR दर्ज हो जाती हैं। उसके अलावा मेजर सादिक हैं, ताहिर सादिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, गालिबन चकवाल से हैं। ये अमेरिका में अपने इलाज की गरज से मुकीम है। इनके ऊपर भी FIR डी चौक एहतजाज की काट दी गई है। जुल्फी बुखारी पर भी डी चौक एहतजाज की FIR काट दी गई है, जो लंदन में, यानी जो अमेरिका में है, जो लंदन में है, उनके ऊपर भी FIR दे दी गई है। एक शख्स के अगेंस्ट FIR नहीं हुई। एक शख्स, वो खास कौन है वो भी इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मेजर चेंजेस, मेजर सर्जरीज का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो गया है। जुडिशल कमीशन के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें सेनेटर शिबली फराज और जिसमें उमर अयूब साहब का नाम शामिल था, सेनेटर शिबली फराज का नाम वापस ले लिया गया है और शिबली फराज की जगह जरा ये बता रहे हैं कि अब बैरिस्टर अली जफर को शामिल कर लिया गया है। और दूसरी तरफ उमर अयूब साहब का नाम हटा के उनकी जगह या तो लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर लतीफ़ खोसा, या फिर बैरिस्टर गौहर को शामिल किया जाएगा। आज आप ये देख लीजिए कि बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात भी हुई है और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी बानी PTI से हुई है। और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ये लोग जो बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हैं या क़यादत को जो मैसेजेस कन्वे किए हैं इन्होंने, वो मैसेजेस बेआईनी ही वो नहीं है। उनको ट्विस्ट किया गया है, उनको चेंज किया गया है। बल्कि कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई वो तो ये कहते हैं मुकम्मल तौर पर उनका पैगामात को चेंज करके इमरान खान साहब के मैसेज को गलत अंदाज में बाहर पहुंचाया गया है। वो एक तो लोअर करना हो टेम्परेचर को, इमरान खान को जो बातें बताई गई हैं उन लोगों ने बताई हैं जो सिरे से वहां मौजूद नहीं थे, जो एहतजाज का हिस्सा नहीं थे, जिन पे FIR नहीं थी, जो एक खास ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वजह है कि जो दूसरा ग्रुप है वो खासा परेशान है और तभी वो व्हाइट पेपर इशू कर रहा है और ये मुतालबा कर रहा है कि हमारी मुलाकात बानी PTI से होनी चाहिए ताकि हम बराह रास्त उनको बता सकें कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले मैं चेंजेस की बात कर लूँ तो ये जो शिबली फराज साहब को निकाला गया है, शिबली फराज साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी थे और इमरान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे। ये ज़मान पार्क और बनी गाला दोनों में रहे खान साहब के फोकल पर्सन बन के, और खान साहब बड़ा एतमाद करते हैं शिबली फराज साहब के ऊपर। तो शिबली फराज का नाम हटाना, निकालना, ये इमरान खान का पैगाम नहीं है, ये इमरान खान का पैगाम लगता नहीं है। देखिए ना, आप मिजाज से, टोन से अंदाजा लगा लेते हैं कि इमरान खान साहब का क्या मैसेज होगा या इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस कौन सी है और कौन सी क़यादत खुद अपने आप से अपने आप लगा के तो बाहर लेके आ रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि जी मुकदमात की वजह से उमर अयूब जो है उसको साइड पे करके तो उसकी जगह पे बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल किया जा रहा है। लग ये रहा है कि जो लोग मिलने गए हैं असल में उन्होंने इस चीज को ये किया है और जाके एक वन साइडेड पिक्चर बयान करके और वन साइडेड वे या वर्जन जो है वो आके पार्टी को बताया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब के जो मैसेजेस है डी चौक को लेके, उनमें भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर कर दिया गया है। वो इस अंदाज में कि दोनों ईवानों का जो है वो इजलास बुला के एहतजाज किया जाए, वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। यानी उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें पता चले कि नई एहतजाज की दोबारा कॉल देनी है, कोई दोबारा इस्लामाबाद की तरफ पेशरफ्त होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो इस वक्त जो सपोर्टर्स हैं, टाइगर्स हैं, खासतौर पे KP के फ्रंट पे, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भी कोई मुनासिब नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी शौकत यूसुफजई साहब से बात हुई और शौकत यूसुफजई साहब ये कहते हैं कि जो इस वक्त मरकजी लीडरशिप है उसको दुरुस्त समत में फैसले करने होंगे, दुरुस्त समत में। अब वो राइट डायरेक्शन क्या है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये समझते हैं कि राइट डायरेक्शन ये है कि गोली का जवाब गोली से, यानी जो एग्रेशन है PTI के अंदर, जो लाशें गिरी हैं उनका हिसाब कौन लेगा, उनको जवाब कौन देगा। और फिर एक जो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो ये है कि गोली क्यों चलाई, ये सवाल हो रहा है। और फिर जिब्रान इलियास साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया टीम के हेड है, उनका एक मैसेज भी बाहर आया और वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें ये कहा गया कि गोली क्यों चलाई, ये जो टर्म है इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके साथ इमेजेस लगाने हैं और हमने देखा कि शेख वकास अकरम समेत मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक खास इमेज शेयर कर रहे हैं, उसके साथ की टैगलाइन शेयर कर रहे हैं और उसके नीचे जो कीवर्ड्स हैं वो भी बताए गए हैं कि आपने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, दुनिया भर के अंदर जितनी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनको टैग करना है, उनके टैग्स लिखने हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो मामला है उसको प्रमोट करना है और अल्टीमेटली इस मामले को इंटरनेशनलाइज करना है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बीबीसी के अगेंस्ट कार्रवाई करने का और उन लोगों से राब्ता करने की ठान ली और ये कहा गया है कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने वालों के अगेंस्ट जो एक टास्क फोर्स बनी है, 10 रुकनी टास्क फोर्स, जिसके अंदर चेयरमैन पीटीए सरबराह है, आईएसआई के लोग उसके अंदर है, एमआई के लोग उसके अंदर है, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर लिया जाएगा। और ये तक कहा जा रहा है कि जो लोग ये प्रोपोगंडा करें उनके अगेंस्ट 302 की एफआईआर दें, यानी 302 की एफआईआर जैसे एफआईआर दें, सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि इनको दोबारा जरूरत ना हो। क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, आप ऑन ग्राउंड तो रोक लेते हैं लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये जो मैं कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उसमें जो 96 लोगों के अगेंस्ट मुकदमात का इंदराज हुआ है और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उसमें एक शख्स का नाम नहीं है और वो है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर उसमें नहीं है। बैरिस्टर गौहर का नाम इन 96 लोगों की फहरिस्त में नहीं है। जुल्फी बुखारी शामिल है, ताहिर सादिक शामिल है जो है ही नहीं, इमरान खान शामिल है जो है ही नहीं, और बैरिस्टर गौहर साहब जो उस रात बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इमरान खान के पास जा रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, वो नहीं है। और कुछ लोगों से मुतालिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये तासुर तकवीयत पा गया है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और असल में विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। और वो वही करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट करने को कहती है और अल्टीमेटली आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरीके से ड्राइव किया जाता है जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्राइव होनी चाहिए। और जाहिर है जब आप कमान उन लोगों के हाथ में दे देंगे जो वहां से पैगाम लेके आते हैं तो फिर पीटीआई को उसी अंदाज में चलाया जाएगा, उसी तरीके से मामलात को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इस वक्त बड़ी थिन लाइन है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर चल रही है, फंसी हुई है। अगर इसी तरीके से यही बयानिया प्रिवेल करेगा तो लगता है कि मामला खासे मुश्किल हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो लोग कॉर्नर्ड होंगे, हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे जो इस वक्त अपने अंदर का गुस्सा लिए बैठे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।